नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टू यू इन फैक्ट में। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं BPSC TRE 3.0 पुनर्परीक्षा के बारे में, जिसमें से एक नोटिस आपकी बहुत पहले जारी कर दी गई थी। सबसे पहले मैं आपको वो पढ़ के सुनाऊंगा, फिर इसके बाद आयोग ने दूसरी नई नोटिस जारी की है, उसको भी मैं आपको बताऊँगा। पूरी जानकारी दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, अन्यथा आप एग्ज़ाम सेंटर में परेशान होंगे और आप जो है पेपर देने से वंचित भी रह सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले उसमें से आपके सामने स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने ये पहली नोटिस है, ठीक है, जिसमें से सबसे ऊपर लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना, ठीक है। आगे पिन कोड लिखा है, फिर इसके बाद आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा TRE 3.0, ठीक है। आइए हम सीधा बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहले पॉइंट में कहा गया है दिनांक 19/7/2024 से 22/7/2024 तक आयोजित होने वाली परीक्षा के अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 17/7/2024 से उपलब्ध रहेगा, जिसे अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसके ऑनलाइन जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। 17 तारीख से थे, आज 18 तारीख है। फिर दूसरे नंबर पर कहा गया है प्रत्येक पाली की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र की एक कापी अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि आपको 2 एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। फिर एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि एक कापी जिसमें से आपके जो क्लासरूम में परीक्षा हॉल में टीचर रहेंगे वो अपना सिग्नेचर करके एक कॉपी वो रख लेंगे। फिर तीसरे पॉइंट में कहा गया है अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी को कम से कम नहीं 2 से ढाई घंटे पहले परीक्षा हॉल में पहुंच जाना है, क्योंकि 1 घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। फिर परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड OMR आंसर शीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे, यानी कि जब आपकी जो OMR शीट है वो सील पैक हो जाएगी तब आपको कक्ष के बाहर आना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट नोटिस की बात करते हैं। नेक्स्ट नोटिस यह है आपके सामने। इसमें से पहला पॉइंट कह रहा है अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। वही जो फर्स्ट नोटिस में हमने बताया, परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को उम्मीदवार ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अक्षरशः अनुपालन करेंगे। फिर दूसरा नंबर, अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय ये सुनिश्चित करेंगे कि रोल नंबर के समक्ष बार कोड निश्चित रूप से अंकित रहे। यदि बार कोड अंकित या स्पष्ट नहीं रहने पर पुनः ब्राउज़र बदलकर डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। जैसे कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं और एक बार में आपका जो है बार कोड नहीं उसमें आता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि कोई दूसरा ब्राउज़र यूज करना है और वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, या फिर कुछ समय बाद आपको ट्राई करना है। फिर तीसरे पॉइंट में कहा गया है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में दिए गए फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे, यानी कि आपको ऐसा पहचान पत्र ले जाना है जिसमें से फ़ोटो हो, अन्यथा उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। अगला पॉइंट, OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा। अभ्यर्थी OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं रोल नंबर का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। उसमें से आपको क्या है, आपका रोल नंबर उसमें अंकित रहेगा, सिर्फ आपको गोला कलर करना है। 5वां नंबर में, इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत जांच या सत्यापन के पश्चात उनकी अभ्यर्थिता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी कि आप जब ऑनलाइन कर रहे थे उस समय जो आपने उसमें फिल किया है वही
आपका जो है आधार कार्ड या जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ले करके जाएंगे उससे मिलान होगा। ठीक है, अगर सही पाया जाएगा तो ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा, अन्यथा आपकी जो है अभ्यर्थता समाप्त कर दी जाएगी। फिर 6वें पॉइंट पर कहा गया है, आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। अगला 7 नंबर, परीक्षा केंद्र परिषद जहां परीक्षा होनी है में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर यानी कि वरिष्ठ वॉच, सामान्य या स्मार्ट यदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना एवं उपयोग वर्जित है। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें से आपको क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर जाना वो 7 नंबर पे लिख दिया है कि कोई भी मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, ठीक है, यानी कि पेजर, वरिष्ठ वॉच जैसे सामान्य वॉच या स्मार्ट वॉच, दोनों वॉचें आपको नहीं ले जाना है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आपको वहाँ पर नहीं ले जाना है। तो ये रही कुछ इम्पोर्टेंट बात। इसके बाद आगे नोट लिखा है कि कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। तो ये रही साथियों कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।